हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में बाइनरी नंबर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने दोनों बुक में से लिए हैं, एमएल भार्गव बुक एंड एमएल अग्रवाल बुक। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एमएल भार्गव बुक में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। आइए एमएल भार्गव बुक में से बाइनरी नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। आप सबको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें हमें गिवन है 2, राइट। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 47। अब यहाँ पर हमें एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है 47। हमसे पूछा गया है कि ऑप्शन में दिए हुए आंसर में से कौन सा बाइनरी नंबर जो है वो 47 का होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 47 हमें गिवन है, हमें इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, रिमाइंडर आएगा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 23 को, तो हमारे पास आ जाएगा 11, रिमाइंडर आएगा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 1। 2 से डिवाइड किया, यहाँ आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 0, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इस ऑर्डर में इन डिजिट्स को लिखना है, राइट। इस ऑर्डर में हमें इन डिजिट्स को लिखना है। तो यहाँ पर 47 जो हमारा डेसिमल नंबर है वो बाइनरी में क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 1 1 1 1, ये हमारा कन्वर्ट हो गया है 1 0 1 1 1 1। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये हमारा कौन सा ऑप्शन है। ये है हमारा ऑप्शन बी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमें ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, हमें इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है ऑप्शन में कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए हमें नंबर गिवन है 1 0 0 0 1, ये है हमारा बाइनरी नंबर। इसको मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, लास्ट जो डिजिट है उसके ऊपर, लास्ट जो आपका बिट है उसके ऊपर आपको 1 लिखना है, राइट। और उसके बाद नंबर को डबल करते जाना है। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल हो जाएगा 16, राइट। अब आपको क्या करना है, जिन नंबर्स के नीचे 1 है बस उनको ही ऐड करना है। जैसे 16 के नीचे 1 है तो हम 16, फिर हम इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 8 के नीचे 0 है, 4 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 0 है। अब 1 के नीचे 1 है तो हम यहाँ पर 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17, राइट। तो इसका मतलब 1 0 0 0 1, ये जो हमारा बाइनरी नंबर है ये डेसिमल में 17 होगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 150। अब हमें क्या करना है, 150 जो डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है 150। अब इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से इसको डिवाइड किया, हमारे पास आ जाएगा 75, राइट। रिमाइंडर आएगा 0। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 37, रिमाइंडर आएगा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 और रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा 9, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड किया, यहाँ आएगा 4, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड किया, यहाँ आएगा 2, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0, राइट। अब हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को इस ऑर्डर में लिखना है, हमें इसको इस ऑर्डर में लिखते जाना है, राइट। तो चलिए 150 हमारा डेसिमल नंबर है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0, राइट। मतलब 1 0 0 1 0 1 1 0, तो ये हो गया हमारा बाइनरी में कन्वर्ट। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसका मैच कर रहा है। 1 0 0 1 0 1 1 0, ये हमारा ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए अब इसका 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन में कहा गया है इन बाइनरी नंबर सिस्टम 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू। तो देखिए 1 + 1 + 1 अगर हम डेसिमल में देखें तो ये होता है हमारा 3, डेसिमल में देखें तो ये होता है 3, और इसको बाइनरी में अगर हम लिखेंगे तो ये होगा 1 1। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखिए 3 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर, राइट। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 और फिर यहाँ आएगा 1, तो ये आगे और डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो हमें इसको इस ऑर्डर में लिखना है, इस ऑर्डर में लिखना है। तो इसका मतलब 3 जो हमारा डेसिमल नंबर है बाइनरी में क्या हो जाएगा 1 1, ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, राइट। चलिए अब 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन बाइनरी नंबर सिस्टम 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1, ये किसके इक्वल होगा, राइट। चलिए अगर मैं इसको डेसिमल में देखूं, अगर मुझे डेसिमल में इसको ऐड करना हो तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना होता है 4, तो डेसिमल में ये होता है 4, राइट। चलिए अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 2, रिमाइंडर हो गया हमारा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 1 और रिमाइंडर आ गया 0, राइट। अब इन बिट्स को हमें इस ऑर्डर में लिखना है, इस ऑर्डर में। तो यहाँ पर 4 जो हमारा डेसिमल नंबर है, इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा 1 0 0। तो इसका मतलब 1 + 1 + 1 + 1 को अगर बाइनरी में लिखा जाए तो वो बनेगा 1 0 0, राइट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा ये ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन है सी, तो इसका आंसर होगा सी, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 7th क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि बाइनरी नंबर में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले इसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 2। अब वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 × में 7 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 37, राइट। अब पहले मल्टीप्लिकेशन उसके बाद माइनस, बॉडमास का रूल यही है। तो यहाँ पर हो गया 2, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस में 37। अब 42 में से 37 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, राइट, और बाहर 2 है तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 10। तो ये डेसिमल का 10 हो गया है, और डेसिमल का जो 10 होता है वो बाइनरी नंबर में क्या होता है हमें ये निकालना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर 10, अब इसको मुझे करना है 2 से डिवाइड और यहाँ लिखना है रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 5, ये हो गया 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 0, राइट। अब इस ऑर्डर में हमें इन डिजिट्स को लिखना है। तो यहाँ पर 10 जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे 1 0 1 0, राइट। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी जो वैल्यू होगी बाइनरी नंबर में, बाइनरी सिस्टम में, वो हमारा होगा 1 0 1 0, राइट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि हमें ऑप्शन में ये
कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ये है हमारा ऑप्शन सी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 10 10 10। अब यहाँ पे जो हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है, हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी बाइनरी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है तो आपको क्या करना है? डिजिट्स को चेंज कर देना है। मीन्स जो आपके बिट्स हैं 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर देना है। मतलब 1 की जगह आपको लिखना है 0 और 0 की जगह लिखना है 1। तो इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 10 10 10 क्या होगा? 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, फिर 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, फिर यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। और ऑप्शन में ये हमें दिया हुआ है, चेक करते हैं। ऑप्शन में ये है 0 1 0 1 0, ये है डी ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर कोई भी हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो हमें उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिर्फ डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना है। मतलब 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 लिखना है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमारा ये हो जाएगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में हमसे इन दोनों का सम पूछा गया है। ये तो बाइनरी नंबर है, इनका सम हमसे पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1 0 1 1 1, इसके नीचे लिखेंगे 1 1 1 1 और हमें इनको ऐड करना है, राइट। तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड वैसे ही करेंगे जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। तो 1 + 1 डेसिमल के अकॉर्डिंग होता है 2, डेसिमल के अकॉर्डिंग होता है 2, लेकिन बाइनरी में इसको हम 1 0 लिखते हैं। बाइनरी में इसको 1 0 लिखते हैं। तो ये जो 0 है इसको हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। तो अब डेसिमल के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3, और बाइनरी में 3 को 1 1 लिखा जाता है, राइट। तो ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा और इस 1 को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये फिर से हमारा 3 हो गया है, राइट। 3 को हम लिखते हैं 1 1, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे, राइट। अब 1 + 0 + 1 डेसिमल के अकॉर्डिंग क्या होगा? 2 होगा, राइट। और 2 को बाइनरी में लिखते हैं 1 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। फिर से 1 + 1 2 होता है, 2 को बाइनरी में लिखा जाता है 1 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0। तो ये हो गया है इसका सम, राइट। तो हमारा आंसर आ गया है 1 0। तो हमारा आंसर आ गया 1 0 0 1 1 0, और ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, 1 0 0 1 1 0। ऑप्शन सी जो है ये मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में हमसे इन दो बाइनरी नंबर्स का डिफरेंस पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1, राइट। चलिए माइनस करना है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 में से 0 को माइनस करेंगे जैसे हम डेसिमल सिस्टम में करते हैं, सेम ऐसे ही 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा, यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0 आएगा। तो ये बिल्कुल भी सेम वैसे ही है जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया है 0 0 1 1 1। और आगे के जो 2 ज़ीरोज़ होते हैं, मतलब आगे के ज़ीरोज़ का बाइनरी नंबर में कोई मतलब नहीं होता। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 1, राइट। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ये है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
11th क्वेश्चन में हमें इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करना है सारी डिजिट्स को, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, राइट। चलिए अब ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 + 1 + 0 क्या होता है? 2। डेसिमल में ये होता है हमारा 2, लेकिन बाइनरी में ये होता है हमारा 1 0, राइट। तो इस 0 को हम लिखेंगे यहाँ पर और इस 1 को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, राइट। अब 1 + 1 + 1 डेसिमल के अकॉर्डिंग होता है 3, लेकिन बाइनरी के अकॉर्डिंग ये होता है 1 1, राइट। तो इस 1 को लिखेंगे हम यहाँ पर और ये 1 आ जाएगा आगे यहाँ। तो 1 + 1 फिर से 2 होता है, 2 को हम बाइनरी में लिखते हैं 1 0, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0। तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 0। और ऑप्शन में ये कहाँ हमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एमएल भार्गव बुक में से बाइनरी नंबर सिस्टम का लास्ट एमसीक्यू। आइए लास्ट एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस बाइनरी नंबर को इससे डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम जब भी कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम या तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 और 0 सिर्फ 2 ही बिट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 0 1 आएगा और ये इसके नीचे जो होगा वो छोटा नंबर होगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ आ जाएगा 1 0 1, राइट। चलिए अब करना है माइनस, तो जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, राइट। तो देखिए 0 में से 1 को माइनस करना है, 0 में से 1 को माइनस करना है। अब देखिए 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 1 को यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, इस 1 को यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। तो अगर ये अपना 1 इसको दे देता है, अगर ये अपना 1 इसको दे देता है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, राइट। इसने अपना 1 इसको दे दिया तो ये बन गया हमारा 1 0 1 0, राइट। अब बाइनरी में ये 1 0 है, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में ये हमारा 2 होता है, राइट। डेसिमल नंबर सिस्टम में ये हमारा 2 होता है। तो अब इसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? 0 और यहाँ पर भी क्या है? 0। तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0 और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। हमें 1 1 0 में से 1 0 1 को माइनस करना था। यहाँ पर 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो हमने यहाँ से 1 को बोरो कर लिया। तो अब ये जो 0 है ये 1 0 बन गया, 1 0, और डेसिमल में 1 0 का मतलब 2 होता है। तो 2 में से अब 1 को माइनस किया तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसने अपना 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, राइट। तो अब यहाँ पर ये जो पहले वाले जो 2 0s हैं इनका कोई मतलब नहीं है, तो इनको हटा देते हैं। ऊपर से लिया हमने यहाँ पर 0, राइट, फिर लिया हमने 1, तो 2 डिजिट हमने लिए तो यहाँ पर हमारा 0 आएगा, राइट। तो अभी किससे जाएगा? 1 से जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 1, राइट। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0। हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है हमारा 0। और कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो एमएल भार्गव बुक में से बाइनरी नंबर के हमने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब बारी है एमएल अग्रवाल बुक में। आइए एमएल अग्रवाल बुक में से बाइनरी नंबर्स के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 24। चलिए 24 को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और फिर चेक करना है ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 6, रिमाइंडर 0,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 3, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 और रिमाइंडर भी आ जाएगा हमारा 1, राइट। चलिए अब बाइनरी नंबर में लिखने के लिए इन डिजिट्स को हमें इस ऑर्डर में लिखना है, राइट। तो 24 जो हमारा डेसिमल नंबर है बाइनरी में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा 1100, 1100। तो 24 हो गया हमारा 1100। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है ये है हमारा बी ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन 11000, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 10101। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको पहले 1 लिखना है और उसके बाद नंबर को डबल करते जाना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल हो जाएगा 16, राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, जिन नंबर्स के नीचे 1 है, जैसे 16 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, राइट। 1 के नीचे 1 है तो हमें बस इन नंबर्स को ही ऐड करना है। तो 16 प्लस में 4 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा हमारा 21। तो इसका मतलब ये जो हमारा बाइनरी नंबर है 10101 ये डेसिमल में 21 होगा। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में जो रेडिक्स मतलब जो बेस होता है वो होता है 2। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें हमें 2 गिवन है। तो हमारा आंसर होगा 2, राइट। तो ये ML अग्रवाल बुक में से MCQ का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको ML अग्रवाल एंड ML भार्गव बुक में से जो बाइनरी नंबर के MCQs करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।